दास साहब, ओवर टू यू। एक तो उन्होंने इस्तीफे की भी आपसे मांग की है और डूब मरने का भी मकाम है। इवन इमरान इस्माइल साहब ये कह रहे थे कि आपकी जो घबराहट है वो आपके जवाब से आया थी, ये जो एस्टेब्लिशमेंट से एक रिन्यूड राब्ते की बात जो हो रही है। देखें, रिटायरमेंट से बजाय सियासत से रिटायर मेरे भाई जो एडवोकेट साहब है वो खुद हो जाए तो बेहतर है। जो अवाम की सियासत के बजाय एस्टेब्लिशमेंट के आस पे बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि हमसे बात की जाए, हमें इक़्तिदार में बिठाया जाए, तो ये बेहतर ये नहीं कि ये सियासत छोड़ दे, क्योंकि इनके अवाम के वोट पे इनको यकीन नहीं है। और ये डूब मरने का इनके लिए मुकाम है। जो कहते हैं कि हम पॉपुलर हैं, हमें बड़े अवाम की सपोर्ट है, तो आप क्यों ये जो है रास्ता इख्तियार कर रहे हैं? जो आइन जिसका इजाज़त नहीं देता, मुझे बताओ कि आइन आपको इजाज़त नहीं देता। इजाज़त ये देता है कि आप एस्टेब्लिशमेंट से बात करके इक़्तिदार में आ जाएं या अपने केसेस ख़त्म कराएं। तो डूब मरना आपको चाहिए, शर्म भी आपको आनी चाहिए, इस पे हया का भी आपको आनी चाहिए कि ये बेशर्मी से आप डट के टीवी पे इस तरह की गुफ्तगू करते हैं जो आइन भी इजाज़त नहीं देता है। तो हमें देखें परेशानी क्यों होने, हमें तो हमने डिलीवर किया है जो हमने अवाम से वादे किए थे। आप आए उन पे बात करें। इमरान इस्माइल साहब बात करना चाहे, मेरे भाई ये बात करना चाहे, मुझे बताएं कि मैं इनको बताता हूँ कहाँ पे पौने 4 साल में पाकिस्तान खड़ा था और कहाँ पे आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो कोशिशों से आज पाकिस्तान खड़ा है। जो हमने मुश्किल फैसले किए, अवाम ने हमें सपोर्ट किया, अवाम ने वो महंगाई का बोझ उठाया 38% का, इनकी नाकाम पॉलिसियों की वजह से IMF को नाराज करने, अवाम ने हम पे, हमारी क़यादत नवाज शरीफ पे और शहबाज शरीफ पे एतमाद किया। अवाम को आज हम रिलीफ दे रहे हैं, बिजली की कीमतें वज़ीर आज़म ने कम की है, इसी तरह महंगाई सिंगल डिजिट पे आ गई है, इसी तरह दुनिया से सरमायाकारी आ रही है। खीलदा साहब इतनी बात जरूर फरमाइएगा, वो फिर भी ये कहेंगे ना कि देखिए उनके पास सिंबल भी नहीं था, पार्टी भी ऐसा नहीं थी, लेकिन ये कि उनकी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं PMLN वर्सेस इंडिपेंडेंट्स बैक्ड बाय PTI वो ज्यादा है ना आपके मुकाबले, तो वो कहेंगे मैंडेट तो हमें ना दिया। वो तो आपने इत्तेहाद बना लिया, तो आपकी बर्तरी हो गई। अगर आप समझते हैं कि अवाम नहीं, अवाम ने इनको इस इंतशार के और फसाद के लिए वोट तो नहीं दिया। अगर ये समझते हैं कि हम पॉपुलर जमात है, ये जब दहशतगर्दी के खिलाफ होने वाली कोशिशें, होने वाले फोरम पे ये नहीं आते हैं, जहाँ पे इतने बड़े जो पार्लियामेंट के अंदर इजलास होता है वहाँ पे ये नहीं आते हैं, ये अफगान मुहाजिरीन के निकालने की बात की, ये वहाँ पे भी उनका मौक़िफ़ अलग होता है दहशतगर्दी के हवाले से। तो ये बताओ, इनको पाकिस्तान के अपने सूबे KP के 11 साल की हुकूमत है, वहाँ पे दहशतगर्दी का राज है, इनकी क्या कारकर्दगी है? उन्होंने कहा कोई ये लड़ने वाली जमात थोड़ी है, कोई इनके पास कोई हथियार थोड़ी है, कोई ये कहते हैं कोई खुदा ना खास्ता कोई मुसल्ला जमात थोड़ी है कि किसी से लड़ने के लिए आ रहे हैं। मतलब ये तो पैचअप ना होना तो किसी मुसल्ला जमात के साथ अलग बात है। PTI तो कहते सियासी जमात है। देखें, सियासी जमात है तो सियासी फैसले करे, सियासी रास्ते पे चले, अवाम के वोट के ताकत का यकीन रखें। फिर ये बात क्यों करते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, हमसे बात हो रही है, हमारी मुलाकात, ये सनसनी फैलाने की क्या जरूरत है? और किसको परेशानी हो रही है? परेशान तो ये खुद है जो पार्टी टूट फूट का शिकार है, जिसके आज भी एक दूसरे में गिरेबान में हाथ है इनके क्या के रहनुमाओं के। ये बात तो दुरुस्त है बहरहाल पार्टी की तोड़फोड़ के हवाले से। तो इतना इंतशार। इमरान इस्माइल एक अच्छे सियासी रहनुमा है, बड़े उन्होंने जदोजहद की है इमरान खान के लिए, पार्टी के लिए, मगर वो आज कहाँ खड़ा है? या असद उमर साहब कहाँ खड़ा हुआ है? फवाद चौधरी जैसे बंदे जिन्होंने इस जमात नहीं, तो वो कहते हैं वो अपनी मर्जी से तो नहीं खड़े ना खीलदास साहब, दिल से। अभी इमरान साहब ने ये बात की, उस टाइम शायद आपका डिस्कनेक्ट हो गया था हमसे राब्ता। उन्होंने कहा कि हमने मर्जी से थोड़ी छोड़ी है, हम तो अभी भी अपने आप को PTI का तस्वुर करते हैं। तो इनको तस्लीम नहीं कर रहे हैं जो अभी PTI के जो लोग बैठे हुए। मैं समझता हूँ पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, इन लोगों का एक फेस वैल्यू है, PTI के ब्रांड है, ये ब्रांड है होना। मगर इनकी जमात की मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मेरा जो तीसरा भाई बैठा हुआ है, जो वकलाओं ने जो जमात को कंट्रोल कर लिया है, बल्कि कब्जा कर लिया है, ये एक दूसरे के गिरेबान में जाके और ऐसे अच्छे लोगों को इन्होंने बताएं जी। ये वैसे